तो चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें रेजिड्यू पता करना है। फंक्शन है कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू 1/z+1 जेड स्क्वायर -1। 4 ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर जैसे निकाल के दिखाया हूँ, पोल्स पहले निकालेंगे। जेड इक्वल टू -1 आएगा, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, जेड इक्वल टू +-1। बेसिकली जेड इज इक्वल टू -1 एंड +1 आया। तो फंक्शन को उसी के फॉर्म में पहले लिख लेना होता है। तो 1/z+1 और ये z+1 और z-1 दो वैल्यू है इसके। ये तो z+1 दो ठो है तो स्क्वायर कर दिए और z-1। अब इसके ये जो पोल है z इक्वल टू -1, ये सेकंड ऑर्डर पोल है क्योंकि स्क्वायर है, और ये -1 फर्स्ट ऑर्डर पोल है। सेकंड ऑर्डर पोल पहले निकाल लेते हैं। तो z इक्वल टू -1 क्या है, सेकंड ऑर्डर पोल है, दिख रहे हैं। d/dz z+1 का स्क्वायर, d/dz एफ जेड z-a का स्क्वायर, और एफ जेड होता है तो एफ जेड का वैल्यू ये है और इस n की वैल्यू 2 है। फार्मूला होता है, सबको पता ही होगा। तो यहाँ पर ये कट जाएगा तो क्या बचा, z-1। तो उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ऊपर जाके ये -1/z z-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो -1/a, z का वैल्यू 1 रखेंगे -1, तो क्या हो जाएगा -1 इंटू -1 2 का स्क्वायर, मतलब -1/4 आया। एक रेजिड्यू ए आया। दूसरा रेजिड्यू तो सिंपल है, दूसरा पोल सिंपल ऑर्डर पोल है तो दूसरा रेजिड्यू आया। सिंपली लिमिट रख के पुट कर देना तो z-1 से कैंसिल, सो ये आया तो 1/4। तो किसमें -1/4 एंड 1/4, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये 3 वेक्टर्स दिए हैं ए बी सी, तीनों का डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट 0 हो गया मतलब वॉल्यूम 0 होगा। वॉल्यूम 0 मतलब सब कोप्लानर है। कोप्लानर है तो ऑल कोलिनियर भी होंगे। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ अ कोएक्सियल केबल डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ द आउटर इनर डायमीटर लेंथ ऑफ द केबल लॉगरिथमिक रेशियो ऑफ द आउटर एंड इनर डायमीटर इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये है। तो जेड इम्पीडेंस का फार्मूला डिपेंडेंसी होता है 1/√ε log b/a, जो कि ऑप्शन 3 में दिख रहा है। लॉगरिथमिक रेशियो ऑफ आउटर एंड इनर रेडियस, आउटर और इनर रेडियस का लॉगरिथमिक रेशियो, और इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। सो डाइलेक्ट्रिक इनवर्सली रूट है। सो ऑप्शन सी ओनली 3 इज द करेक्ट। ऑप्शन डी। ये भी हो सकता है, ये भी लॉगरिथमिक रेशियो ऑफ आउटर एंड रेडियस दिया है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट के बारे में नहीं दिया है, तो 3 और 4 भी हो सकता है, बट वही है, देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, बट ये ऑप्शन 3 तो श्योर है। ये दिए गए इंटरफेस एट द इंटरफेस बिटवीन टू लीनियर डाइलेक्ट्रिक है, जिसका एप्सिलॉन 2 है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइज बैंड एज शोन इन द फिगर बिलो। अज्यूम दैट देयर आर नो फ्री चार्ज एट एप्सिलॉन। कोई फ्री चार्ज नहीं, तो E1/2 इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो पता होता है हमें, tan θ 1/tan θ 2। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अ मोनोक्रोमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सब्सटेंस ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर विच इज रिफ्लेक्टेड टू दैट ऑफ इंसिडेंट वेव। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो वैक्यूम से इंसिडेंट हो रहा है, तो वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, और जिसमें इंसिडेंट हो रहा है मटेरियल उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है। तो ये 1.5 गिवन है। हमें पता है कि रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट का रेशियो होता है n2 - n1 डिवाइडेड बाई n2 + n1। n2 का वैल्यू 1.5 और n1 का वैल्यू 1, तो यहाँ रख देंगे तो 1/5 आएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द डिस्पर्सन रिलेशन ऑफ सर्टेन वेव इज दिस। ये गिवन है, और ओमेगा एंगुलर सब फ्रीक्वेंसी है। द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द वेव हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ग्रुप वेलोसिटी का किस टाइप से बिहेवियर होगा, वेलोसिटी के 0 करने पर क्या होगा, ये पता करते हैं। यहाँ देख सकते हैं, ग्रुप वेलोसिटी का फार्मूला होता है d⍵/dk, और ओमेगा गिवन है ये। ठीक है, इसको k के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2c² k 1/2 रूट एज इट इज। 2 से 2 कैंसिल, c² k यहाँ से k² को कॉमन निकाल देंगे तो रूट से बाहर निकले k हो जाएगा, k से k कैंसिल, c² ये आया। ये इतना आया, कितना, ये क्या है, ग्रुप वेलोसिटी। अब देखते हैं कंडीशंस। k 0 कर दो
के ज़ीरो कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो पूरे इन्फिनिटी, तो 1c² बाई इन्फिनिटी 0, तो v 0, यस ये सही है। के इन्फिनिटी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी रख दोगे तो 1/इन्फिनिटी 0, तो c² का रूट c हो जाएगा, और c² तो एक c कैंसिल, तो c आ जाएगा vc। तो किस में है ऐसा, केवल ऑप्शन डी में है, के 0 पर v0, के इन्फिनिटी पर vc। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 34, अ टू स्टेट क्वांटम सिस्टम हैज टू ऑब्जर्वेबल ए बी, इट इज नोन दैट हैज आइगन वैल्यूज अल्फा 1 अल्फा 2 है, विथ आइगन वैल्यूज स्टेट अल्फा 1 अल्फा 2 है, और आइगन वैल्यूज है a1 a2। जबकि b को मेजर करते हैं तो बीटा 1 बीटा 2 आइगन स्टेट है, और b1 b2 क्या है, उसके आइगन वैल्यूज है। तो ये बीटा 1 और बीटा 2 कैसे रिलेटेड है अल्फा 1 अल्फा 2 से, दिया गया है। तो क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है, प्रॉब्लम पूछ रहा है कि सपोज अ मेजरमेंट इज मेड ऑफ द ऑब्जर्वेबल ए एंड वैल्यू a1 इज ऑब्टेन्ड, इफ द ऑब्जर्वेबल b इज नाउ मेजर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग b1 विल बी। कहना क्या चाह रहा है, बड़ा कंफ्यूजिंग है, चिप्स मांग रहा है। देखते हैं क्या है। गिवन a अल्फा 1, क्वेश्चन में जैसे गिवन है उसको लिख दिया हूं यहाँ पर, a को अल्फा 1 पे ऑपरेट करने पर a1 आइगन वैल्यू मिल रहा है, लिखा है। अल्फा 2 पे ऑपरेट करने पर a2, बी को बीटा 1 पे ऑपरेट करने पर b1, बीटा 2 पर ऑपरेट करने पर b2 मिल रहा है। तो बीटा 1 b2 ऐसे रिलेटेड है, ये गिवन है। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो, सपोज यहां से शुरू है, a इज मेजर, तो a1 मिल रहा है, बोल रहे हैं a मेजर करने पर a1 कब मिल रहा है, अल्फा 1 पे मिलता है। तो ये इसको इनिशियल स्टेट मानना है, अल्फा 1 इज द इनिशियल स्टेट। पहले इस पे मेजर किए, अब बाद में b को मेजर करना है। अब लिखा है क्वेश्चन में, देख लो। क्वेश्चन में लिखा है कि b इज नाउ मेजर्ड। अब b को मेजर करेंगे तो क्या मिल रहा है, b1 मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो b1 किस में मिलता है, b1 मिलता है बीटा 1 में, है नहीं। सो बीटा 1 विल बी द फाइनल फंक्शन। अब प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है मॉड साई एफ इंटू साई आई के मॉड का स्क्वायर। साई एफ कितना है, ये बीटा 1, रुक जाओ, ये आगे पीछे हो गया है। बीटा 1 को पहले लिख दो, बीटा 2 अल्फा 1 को पहले, बीटा 1 को बाद में, जबकि बीटा 1 पहले आता, फिर भी आंसर उतना ही आएगा। यू कैन चेक इट बाय योरसेल्फ। तो चलो मैं यही लेके चल रहा हूँ, अल्फा 1 बीटा 1 का इनर प्रोडक्ट। अल्फा 1 की वैल्यू अल्फा 1 बीटा 1 की वैल्यू पूरा रखो, कहाँ है ये, कहाँ गए, ठीक है, ये इसका वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरा। तो अल्फा 1 ये, अल्फा 2 अल्फा 1 के साथ जीरो हो जाएगा, क्योंकि दे आर ऑर्थोनॉर्मल टू ईच अदर। तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 जीरो हो जाएगा, ऑर्थोनॉर्मल है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, सो 3/5 आया, जीरो आया, 3/5 के मॉड का स्क्वायर मतलब 9/25, 9/25 को सॉल्व करेंगे तो 0.36, ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन ये जो है, मैं पहले इसके पहले वीडियो में इसको एच क्रॉस समझ डाला था, तो ऑप्शन सी को बता दिया था, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन बी है, क्योंकि यहाँ एच दिया है, एच क्रॉस का वैल्यू h/2 होता है। मैं इसको एच क्रॉस समझ के ऑप्शन सी बता दिया था, सो दैट वाज माय मिस्टेक। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द फ्री एनर्जी ऑफ अ फोटोन गैस एनक्लोज्ड इन वॉल्यूम v इज गिवन बाय दिस, वेयर इज कांस्टेंट इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, द केमिकल पोटेंशियल ऑफ द फोटोन। फोटोन का केमिकल पोटेंशियल बताना है। इसको एन के एफ ये गिवन है, एन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, एन पे टर्म ही नहीं है तो जीरो, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 10^24 एटम्स at 300 Kelvin. If there is no interatomic energy in the system, then its total internal energy will be, इंटरनल एनर्जी पता करना है। इंटरनल एनर्जी का फार्मूला होता है 3/2 NKT, 3/2 n दिया 10^24, और k का वैल्यू होता है ये, टेम्परेचर दिया 300 केल्विन। इसको कैलकुलेट करने पर 6.21 किलो जूल आ रहा है, और कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। सो हो सकता है क्वेश्चन विलोपित हो जाए, क्योंकि कोई ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, या पता नहीं दूसरे मेथड से बनाया होगा, जो भी बनाने वाला होगा। लेट अस सी आंसर क्या आता है तब। 42 अगला क्वेश्चन है, अ क्यूबिक मीटर ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन एट 0 डिग्री सेल्सियस एट and at atmospheric pressure contains about 2.7 into 10 to the power 25 atoms. The number of these atoms in their first excited states n equals to 2 at 0 Kelvin, 0 डिग्री सेल्सियस पे।
0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा ये बताना है। पहला का ऑप्शन है अबाउट 1 एटम इन एवरी 10 टू द पावर 1 एटम इज इन फर्स्ट। 0 डिग्री सेल्सियस पे मोस्टली सभी एटम ग्राउंड स्टेट पे आ जाते हैं, तो एक आध दो एटम 10 याद है 1 एट वेरी लो प्रोबेबिलिटी है एक्साइटेड स्टेट में। सो यस, ये सही है। ठीक है कि एक आध एटम एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है, तो ये करेक्ट है। विथ ओनली 2 into 10 to the power 25 atoms in our sample, all of them are in their ground state। ठीक है, यस 0 डिग्री सेल्सियस पे मोस्टली ऑल ऑफ देम जो है ग्राउंड स्टेट में ही रहेंगे, तो यस ऑप्शन 2 भी ये भी करेक्ट है। नंबर ऑफ एक्साइटेड एटम इन 10 to the power 21, ये बहुत ज़्यादा है। 10 to the power 21 इतना ज़्यादा नहीं रहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, सो ऑप्शन 3 इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली करेक्ट। अगला क्वेश्चन है नेगेटिव जूल थॉमसन कोफिशिएंट इम्प्लाइज। नेगेटिव जूल थॉमसन कोफिशिएंट, नेगेटिव जूल थॉमसन इफेक्ट में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। पॉजिटिव में डिक्रीज करता है, नेगेटिव में इंक्रीज करता है। ऑप्शन सी करेक्ट है, एक्सपांड होने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिग बैंग से दिया है। बिग बैंग प्रोड्यूस्ड रेडिएशन विच इज डॉपलर शिफ्टेड नो टू लॉन्गर वेवलेंथ एंड टुडे हैज ए स्पेक्ट्रम करस्पॉन्डिंग टू दैट ऑफ ब्लैक बॉडी एट 2.7 केल्विन। सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस रेडिएशन। बिग बैंग हुआ तो बहुत सारे हाई एनर्जी फोटॉन्स निकले। अब धीरे धीरे दूर आते जा रहे हैं बिग बैंग से, तो रेड शिफ्ट होता है। रेड शिफ्ट मतलब वेवलेंथ जो है बढ़ते जाता है। तो सबसे पहले हाई एनर्जी फोटॉन्स मतलब गामा फोटॉन निकले। अब धीरे धीरे आके टेम्परेचर इतना ठंडा हो गया 2.7 केल्विन। यूनिवर्स का टेम्परेचर पहले बहुत ज़्यादा था, तो 2.7 केल्विन टेम्परेचर को लेके हम लोग विंस डिस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इज नॉट से प्रोग्राम टू 1/t से निकालेंगे। टी का वैल्यू 2.7 केल्विन करेंगे तो वेवलेंथ आता है माइक्रोवेव रीजन में। ठीक है, तो यस इट्स वेवलेंथ मस्ट बी इन माइक्रोवेव रीजन, और इट्स वेवलेंथ एट विच द एनर्जी डेंसिटी विल बी 1.1 मिलीमीटर। तो इसका जो वेवलेंथ निकालते हैं वो लगभग 1.1 मिलीमीटर आता है। सो यस ऑप्शन बी भी करेक्ट है, तो बी एंड सी ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ये इतिहास से पूछ दिया गया था। अरेंज द फॉलोइंग डिस्कवरीज विद डिफरेंस विद रेफरेंस टू देयर टाइमलाइन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। समझ रहे हो क्रोनोलॉजी वही है कि मैक्स प्लांक आया पहले कि डिबाई थ्योरी आया कि फर्मी। तो सन है 1900 पहले, सबसे पहले मैक्स प्लांक ऑब्वियसली क्वांटम थ्योरी दिया, तो मैक्स प्लांक तो पहले आएगा। लेकिन ऑप्शन 2 में 2 है, तो इसमें कंफ्यूज हो गए थे सब बच्चे। 1922 में 1912 में आइंस्टीन डिबाई ने आया, डिबाई इंप्रूव किया। फिर 1926 2 3 2 1 3 2 1 3 ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन द थर्मोडायनामिक वेरिएबल एसोसिएटेड विद ब्लैक बॉडी रेडिएशन एट टेम्परेचर टी विच इज रिड्यूस टू 0। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, फोटोन के लिए दी है वैसे भी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन गिव्स फ्री एनर्जी होता है म्यू एन, और हम जानते हैं फोटोन के लिए म्यू 0, तो गिव्स फ्री एनर्जी 0 होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला है द फर्मी लेवल ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज पिन्ड एट द सेंटर ऑफ द बैंड गैप। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन स्टेट इन वैलेंस बैंड एट रूम टेम्परेचर। हम जानते हैं कि फर्मी एनर्जी बीच में होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के, और फिर पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन स्टेट वैलेंस बैंड में पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी। तो वैलेंस बैंड में मोस्टली सभी पार्टिकल्स पाए जाते हैं वैलेंस बैंड में, सो ऑप्शन डी करेक्ट है, प्रोबेबिलिटी 1 होगी वैलेंस बैंड में पाए जाने की। ये क्वेश्चन ओपेम से आया है, गिवन ओपेम दिया है और गेन दे दिया है -100। तो हम जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है गेन का, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, और वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट होता है फीडबैक रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई इनपुट रेजिस्टेंस। फीडबैक रेजिस्टेंस नहीं पता, वही पता करना है। ए गया है -100 और आर एफ 2.2 केल्विन किलो ओम, इसको इधर मल्टीप्लाई करें 220 किलो ओम, आर एफ आ गया सिंपली। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है नहीं, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक दिया है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का, तो बताना है। तो ये दिख ही रहा है, जो शेडेड एरिया हो तो कट ऑफ रीजन को बताता है, तो बी का 4 आएगा, है नहीं, बी का 4। बी का 4 किस में है, केवल ऑप्शन सी में, यही करेक्ट है, आँख मूंद के लगा दो। और चेक कर लेते हैं, ये जो रीजन है पहला रीजन वो सेचुरेशन रीजन कहलाता है, तो सी का 1 आएगा, सी का 1 देख लो।
और ये रीजन कहलाता है एक्टिव रीजन या वो, तो 2 कहाँ का एक्टिव रीजन, ए का 2, ए का 2, डी का 2 दे दिया है ब्रेक डाउन रीजन, ठीक है, जो कि मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, बट यस ऐसे देखें तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में जो है स्टेबिलिटी ऑफ एम्पलीफायर डिक्रीज नहीं, स्टेबिलिटी डिक्रीज नहीं होता है, ये गलत है। डिस्टॉर्शन ऑफ द एम्पलीफायर डिक्रीज, हाँ डिस्टॉर्शन कम होता है। नॉइज ऑफ द एम्पलीफायर, नॉइज कम होता है। बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर डिक्रीजेस, ये डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज होता है। तो 2 और 3 तो सही है, 2 और 3 किस में है, इसमें है, इसमें भी है, एक तो गलत है, तो ये तो ए नहीं आएगा। 2 और 3 वाला ऑप्शन डी में ही है, 2 और 3। चौथा भी है, करेक्ट आंसर नहीं है, बट 2 और 3 वाला तो यही मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन गेट से आया है, गेट से भी आया है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप दे दिया थोड़ा। इन द गिवन नेटवर्क एंड और गेट है, एफ कैन बी, एफ क्या होगा, आउटपुट। तो हमें क्या करना होता है, बेसिकली इनपुट और आउटपुट को देखना होता है, और तो देखते हैं आखिरी एफ, एफ आखिरी वाला एनथ गेट क्या है, और गेट है। और गेट की प्रॉपर्टी है जोड़ना, तो इससे इधर से जो भी है और एक्स एन को जोड़ देगा। इधर से क्या आएगा, एक्स एन माइनस 1 वाला आएगा। ये एंड गेट है, इधर से कुछ भी है उसको डॉट कर देगा, क्योंकि एंड गेट है, गुणा कर देगा। तो एन माइनस 1 से पहले एन माइनस 2 वाला आ रहा होगा, तो दोनों को एन एक्स एन माइनस 2, इधर से क्या आ रहा जाएगा, एक्स एन माइनस 2 आ रहा होगा। इन दोनों को क्या कर देगा, डॉट कर देगा, एंड गेट है, गुणा कर देगा। तो देख लो, इसको गुणा कर दिया, ये और ये, इधर से ये आउटपुट आएगा गुणा वाला, और ये इनपुट इधर से एंटर कर रहे हैं, इन दोनों को क्या कर देगा, जोड़ देगा, ये जोड़ दिया, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, बाकी किसी में नहीं है। तो ऐसे चेक करना है, हमेशा आखिरी को ही लेके चेक करोगे तो आसानी से बन जाता है। अगला क्वेश्चन है प्योर सिलिकॉन इज simultaneously doped with boron to a concentration of 10 to the power 20 एटम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, एंड द फास्फोरस है जिसका कंसेंट्रेशन इतना है, उसको डोपिंग किया गया है सिलिकॉन में साइमल्टेनियसली एक साथ। द नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन प्योर सिलिकॉन विल बी। अब बोरॉन क्या है, ट्राइवेलेंट फैमिली का है, और सिलिकॉन जिसमें डोपिंग करना है वो तो पेंटावेलेंट है, टेट्रावेलेंट है, 4। तो ट्राइवेलेंट को टेट्रावेलेंट में डोपिंग करेंगे तो ऑब्वियसली होल्स जनरेट होंगे, और पेंटावेलेंट को करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। होल्स देखो, होल्स वाला संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा एटम है, और इलेक्ट्रॉन वाले की संख्या कम है। तो नंबर ऑफ होल कैसे निकालेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे कंसंट्रेशन को, तो कितना आएगा, 110 माइनस 7, यहाँ से 10⁻19 बाहर, क्या आएगा, 3 × 10⁻19, इतने होल्स होंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है अनसर्टेनिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग मल्टीपल सेट। सिंगल सेट और मल्टीपल सेट दोनों को एनालाइज किया जा सकता है अनसर्टेनिटी से, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इफ द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू दैट ऑफ होल्स इन अ सेमीकंडक्टर 7/3 एंड द रेशियो ऑफ करंट का रेशियो और इलेक्ट्रॉन होल का रेशियो दिया है, डेंसिटी नंबर डेंसिटी का, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या दिया है, NE/NH रेशियो इलेक्ट्रॉन और होल के डेंसिटी का, जो कि है 7/3। करेंट्स का रेशियो दिया है 7/5 इलेक्ट्रॉन और होल का। हम जानते हैं करंट डेंसिटी J = NeVd, J का वैल्यू I/A रख दो, I/A रेशियो पूछा है तो ये तो सब कट जाएगा, तो Vd निकालना है हमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये Vd बराबर I नहीं, तो इलेक्ट्रॉन और होल का रेशियो बताना है, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I/IH, और n नीचे में है तो होल का ऊपर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन का नीचे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाई होल बताना है, तो I/S 7/5 दिया है, और NH/Ne कितना दिया है, कहाँ है NH/Ne, 3/7, 7/3 दिया है, उसको पलटना है तो 3/7, तो 7 से 7 कैंसिल, तो 3/5 आया, ऑप्शन 3/5 आया, ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी 3/5। अगला क्वेश्चन है फॉर ऑपरेशन एज एन एम्पलीफायर द बेस ऑफ NPN ट्रांजिस्टर मस्ट बी। ऑब्वियसली NPN है, NPN बेस जो है पॉजिटिव होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एमीटर, एमीटर एन नेगेटिव फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, तभी तो जो है करंट फ्लो का एम्पलीफाई कर पाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एमीटर।
अगला गया था न्यूटन रैप्सन मेथड से, तो ये एक्स स्क्वायर एक फंक्शन दिया है, इनिशियल गेस दिया 3.5, तो बताना है कि सेकंड गेस नेक्स्ट गेस क्या होगा। तो ये अपना एडमिट कार्ड का काम हो चुका है, उसी में रफ कर दिया हूँ। एक्स इक्वल टू अगला हो जाएगा एक्स नॉट एफ एक्स बाई एफ डैश एक्स, तो एक्स नॉट दिया 3.5 और फंक्शन दिया एक्स स्क्वायर माइनस 13, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 2x आ जाएगा। फिर ये 3.5 सबका वैल्यू रख देंगे, फिर ये घटा देंगे तो 3.5 ये अंत में 3.607 आ जाएगा। 3.607 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी करेक्ट है। अगला है सिम्पसन 1/3 रूल से आया था, ये डेटा सेट दिया गया है, विड्थ ऑफ द इंटरवल दिया है कितना, x2 माइनस x1, ऐसे ही तो निकालते हैं विड्थ ऑफ द इंटरवल। बोल रहे हैं कि इंटीग्रल फंक्शन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स बिटवीन x1 टू x3, तो सिम्पसन 1/3 रूल पता है h/3 y फर्स्ट फंक्शन और लास्ट फंक्शन प्लस 2 इंटू इवन टर्म क्या है y2, तो 2 इंटू इवन, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है ये, द कंपोनेंट ऑफ अ क्वांटिटी ए फॉलो द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ इनटू कोऑर्डिनेट सिस्टम। ए दिया है, ये वेक्टर्स है, ये दिस आर द कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर है, कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर की ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट। अगला है रिलेशन बिटवीन शिफ्ट ऑपरेटर ई एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। हम जानते हैं इस फॉर्म में ये होता है 1 माइनस ई, तो इसको सॉल्व करोगे ए को तो यही फॉर्म में आएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला रुंगे कुट्टा मेथड से आ गया था, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है एक्स नॉट वाई एन, सॉल्यूशन यूजिंग सेकंड ऑर्डर रुंगे कुट्टा मेथड, ठीक है, तो ये गिवन है वाई एन प्लस वन है। K1 K2 क्या होता है बताना है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूला से ही आया था ये। K1 का वैल्यू होता है एच एफ एक्स एन वाई एन, तो यहाँ पर है एक्स एन वाई एन, और K2 है एफ एक्स एन प्लस एच और वाई एन प्लस K1। यहाँ पर देखो एक्स एन में सुपर सब्सक्रिप्ट में जोड़ दिया है, जो कि ऊपर में आना चाहिए था, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये पता नहीं ये लोग विलोपित करेंगे क्या, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो वाई एन प्लस के, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला फुल बनाने से क्वेश्चन आ गया था, फुल नहीं मतलब फेज स्पेस डायग्राम। सो पार्टिकल मूविंग इस पोटेंशियल मूव कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री बताना है, फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री, पोटेंशियल दिया है, तो पोटेंशियल दिया हो तो फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री कैसे ड्रॉ करते हैं आना चाहिए, तभी ये बनेगा। सबसे पहले जीरोस पता करना है, जीरोस मतलब कहाँ कहाँ पर फंक्शन जीरो हो रहा है पोटेंशियल, तो जीरोस पता करने के लिए सिंपली फंक्शन दिया, वो पोटेंशियल दिया, उसको जीरो पुट कर दो, तो क्या मिला, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा बाई के पे जीरोस, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल जीरो होगा। उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम पता कर लेना है, उसको कैसे करते हैं, एक बार डेरिवेटिव करके क्या निकालते हैं, 2 पॉइंट्स ले लेंगे, 2 पॉइंट्स निकल जाएगा ओमेगा बाई रूट 2 के। आप चेक करना है कौन मिनिमा है कौन मैक्सिमा, तो यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो पता चलता है कि दोनों ऑप्शन, क्योंकि स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है, तो प्लस माइनस जो भी लो फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव है, अगर नेगेटिव मतलब मैक्सिमा, दोनों मैक्सिमा होगा दोनों पॉइंट। तो चलो ड्रॉ करते हैं। तो कहा क्या है, जीरोस कहाँ कहाँ पर आए, ओमेगा बाई के पर, ओमेगा माइनस ओमेगा बाई के और प्लस ओमेगा बाई के पे जीरो आया फंक्शन, तो देखो यहाँ फंक्शन जीरो भी हुआ है, और जीरो पर भी जीरो आएगा, ठीक है, वहाँ पर नहीं बता पाया हूँ, जीरो पर भी जीरो होगा। माइनस ओमेगा बाई रूट 2 के और ओमेगा बाई रूट 2 के पर क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा, देख लो, अभी जस्ट निकाले हैं, देख मैक्सिमा, नेगेटिव मतलब मैक्सिमम मिला है। इसको ड्रॉ कर दिए तो इस प्रकार से ऐसे ड्रॉ होगा, पोटेंशियल ड्रॉ। हम जानते हैं कि जहाँ पर पोटेंशियल में गड्ढा मिलता है, मिनिमा मिलता है, वहाँ पर एक गोला बनाया जाता है, क्लोज्ड मिलता है। वैसे भी ऐसे एक एनर्जी लाइन ड्रॉ करोगे तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब यहाँ पर बीच में क्लोज्ड ट्रेजेक्ट्री मिलेगा, तो ये क्लोज्ड ट्रेजेक्ट्री, और इधर क्या है, फ्री ट्रेजेक्ट्री है, एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इधर क्या ओपन ट्रेजेक्ट्री मिलेगा, तो इस प्रकार से ओपन ओपन, इधर 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 इधर, इस प्रकार ऑप्शन ए करेक्ट है। इस प्रकार के फूल किस में बना हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में बना हुआ है, तो ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन तो डायरेक्ट फार्मूला आ गया था, जैकोबिस फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल लिस्ट एक्शन, डायरेक्ट फार्मूला याद होगा, उसको देखते टिक लगा सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम ऑफ मूविंग पार्टिकल कोऑर्डिनेट गिवन है लैग्रेंजियन इन पोलर कोऑर्डिनेट एक्सप्रेशन, तो कैनोनिकल मोमेंटम पता करना है, ठीक है, तो ये गिवन है लैग्रेंजियन। अब पहले पोलर कोऑर्डिनेट बोला है भाई, पोलर कोऑर्डिनेट में बदलना पड़ेगा, बहुत लंबा जाएगा ये। सो एक्स डॉट वाई डॉट पार्टिकल मूविंग प्लेन 2D में पोलर कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक। ये तो एक्स डॉट क्या हो जाएगा, आर डॉट कॉस थीटा प्लस आर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा थीटा डॉट,
तो एक्स डॉट निकल गया ये। सिमिलरली वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है, वाई डॉट निकालेंगे तो आएगा ये। आप इसको सबको लग्रांजियन में पुट कर देना है, लग्रांजियन में एक्स डॉट वाई डॉट, तो ये और ये गुणा में माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स का वैल्यू ये, वाई का वैल्यू ये, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो देख लेना, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। ये आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो केवल आर स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। ब्रैकेट ओपन करके ये इसको कॉमन निकालेंगे, दो चीज दोनों में से ये कॉमन दिख रहा है तो कॉमन निकालेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा। अब कैनोनिकल मोमेंटम पूछा तो पी आर पूछा ना, डेल एल बाई डेल आर डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आर डॉट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, आर डॉट साइन 2 थीटा, यहाँ से आर डॉट हट जाएगा तो आर थीटा डॉट कॉस थीटा, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि आर डॉट नहीं है ये। तो पी आर आ गया आर डॉट साइन थीटा, ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं बताना है, पहला दूसरा दोनों। तो Q इज इक्वल टू P दिया है, P इज तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये इसका वैल्यू 1 आना चाहिए। न्यू कोऑर्डिनेट का ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन या पॉइसन ब्रैकेट 1 आना चाहिए। तो चलो करके देख लेते हैं। Q के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। Q के रिस्पेक्ट में करेंगे 0 आ जाएगा, फिर बाकी को दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। Q को P के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, और P को Q के रिस्पेक्ट में करना है तो -1 आएगा, तो -1 +1 तो इज इक्वल टू 1 आ गया, मतलब ये तो कैनोनिकल है पहला वाला। दूसरा वाले को चेक करते हैं, P इज इक्वल टू Q, Q इज इक्वल टू P। तो Q को Q के रिस्पेक्ट में, Q को Q के रिस्पेक्ट में करेंगे, Q का वैल्यू तो P है, Q के रिस्पेक्ट में करेंगे 0 आ जाएगा माइनस। Q को P के रिस्पेक्ट में, Q को P के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यस 1 आएगा। P को Q के रिस्पेक्ट में, कहाँ है P को Q के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये 1 × 1 -1 आ गया यहाँ पर, तो -1 मतलब ये तो कैनोनिकल नहीं हुआ, ओनली 1 इज कैनोनिकल, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है पॉइसन ब्रैकेट पूछा है अगेन, आर पी का आर का वैल्यू ये दिया है, सॉल्व करके बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, तो सिंपली ऑप्शन डी करेक्ट है। जिस प्रकार एक्स पी एक्स इज इक्वल टू 1 होता है उसी प्रकार आर पी का भी 1 होगा, डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग 3 इंडिपेंडेंट केसेस, पार्टिकल ऑफ चार्ज q म्यूस इन फ्री स्पेस कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई भी पार्टिकल मोशन कर रहा है तो वो कोई भी एक्स रेडिएशन इमिट नहीं करता है, केवल एक्सेलरेटेड पार्टिकल रेडिएशन इमिट करता है, जो कि 2 और 3 में है। सर्कुलर मोशन करेगा तो एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन में कर रहे पार्टिकल, सर्कुलर मोशन कर रहे पार्टिकल हमेशा एक्सेलरेट करते रहते हैं, जिसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ रहता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो पार्टिकल बी चार्जेस क्यू मूव्स इन फ्री स्पेस इन सर्कल ऑफ रेडियस आर, सर्कल में मूव कर रहा है मतलब एक्सेलरेट कर रहा है, तो मतलब ये रेडिएशन एमिट करेगा। सेम केस दिया, माइनस क्यू चार्ज भी सर्कुलर मोशन करे तो वो भी रेडिएशन एमिट करेगा। तो पहला तो रेडिएशन एमिट नहीं करेगा तो पावर जीरो, और दूसरा वाला चाहे क्यू स्क्वायर, पावर का फार्मूला क्यू स्क्वायर प्लस क्यू लो चाहे माइनस क्यू लो, स्क्वायर लेने पर उतना ही रहेगा, तो दोनों सेम पावर एमिट करेंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। ये है द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूविंग इन द फेज वेलोसिटी सी, द डिस्पर्सिव मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन दिया है। हम जानते हैं कि एन इज इक्वल टू सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी होता है ओमेगा बाई के, तो ओमेगा बाई के बाई ओमेगा हो जाएगा, ये 1/p है, तो यहाँ से के निकालेंगे तो ओमेगा इधर चला जाता है, एन ओमेगा बाई सी, के निकाल के रख लिया यहाँ। वी जी होता है डी ओमेगा बाई डी के, 1/vg क्या होता है डी के बाई डी ओमेगा, के को ओमेगा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो 1/c तो बाहर, एन ओमेगा, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंशिएशन एन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा, तो ओमेगा डी एन बाई डी ओमेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी जी पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, सी वी जी एन प्लस ओमेगा डी एन बाई डी ओमेगा। तो इस प्रकार से ये कौन सा ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है ना, यस सी करेक्ट, मैच कर सकते हो, ठीक है। इसी में अगला क्वेश्चन है द पोटेंशियल विच एग्जिबिट द डिपेंडेंसी ऑफ पोटेंशियल ऑन द वेलोसिटी ऑफ द पार्ट। केवल वेक्टर पोटेंशियल है जो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। बेस्ट एग्जांपल है मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो वेक्टर पोटेंशियल लिखते हैं वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है।
अगला क्वेश्चन है कंसिडर द ऑपरेशन, पैरिटी ऑपरेशन है। पैरिटी ऑपरेशन में क्या होता है, आर माइनस आर हो जाता है। टाइम रिवर्सल में टाइम रिवर्स मतलब माइनस टी हो जाता है। फॉर द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ई एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज करेक्ट। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो पैरिटी ट्रांसफॉर्म करने पर मतलब आर को माइनस आर करना है, ठीक है, तो पैरिटी ट्रांसफॉर्म करना है तो ई माइनस ई हो जाएगा। बी डिपेंड नहीं करता पोजीशन पे, तो बी का बी ही रहेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम पे डिपेंड नहीं करता, तो इसी प्रकार ई ही रहेगा टाइम रिवर्सल करने पर। टाइम रिवर्सल करने का मतलब टी की जगह माइनस टी रख दो तो क्या बदलाव आ रहा है देखना होता है। बी टाइम पे डिपेंड करता है तो बी चेंज हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ये दिया है डब्ल्यू के वी अप्रोक्सीमेशन से बताना है कि एनर्जी क्या होगा। पोटेंशियल दिया है ये मॉड एक्स, जैसे कि सबको फार्मूला पता होगा, ये जब ये दिया हो ए अल्फा एक्स की पावर वी वी इज इक्वल टू 1, तो ये फार्मूला होता है एन प्लस हाफ एच क्रॉस अंडर टू पाई में ये 1/v गामा 3 टू वी का वैल्यू कितना है 1 है, देख लो पावर में 1 है ना ये। फिर इसको जब पुट करेंगे, पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे, गामा का वैल्यू पता होना चाहिए, गामा एन प्लस 1 होता है एन गामा एन, सो 3/2 + 1 का गामा होगा ये। तो वैल्यू पुट करेंगे तो पाई हो जाएगा। अल्फ़ा अंदर आ जाएगा, तो अल्फ़ा अंदर आ जाएगा तो 3/2 हो जाएगा अल्फ़ा की पावर। एक अल्फ़ा ऑलरेडी है 1/2 ऊपर जाके घट जाएगा तो अल्फ़ा बचेगा, तो ये सॉल्व करने पर ये आया ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय दिस, प्रोबेबिलिटी 5/2 में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताना है। तो सबसे पहले तो नॉर्मलाइज करना है वेव फंक्शन को। नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा के, नॉर्मलाइज करने पर कितना आया, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट 1/√14 आया। 1/√14 फिर सबका वैल्यू यहाँ रख देंगे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का, तो ये आएगा। और 5/2 स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उसी स्टेट का मॉड C2² जो कि 4/14, तो 2 से काटेंगे तो 2/7, ऑप्शन सी करेक्ट है, 2/7। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डिराक थ्योरी द लोवेस्ट एनर्जी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन कितना, -m0c², ये डिराक थ्योरी है, ठीक। ये है फेज ट्रांजिशन पॉसिबल इवन नॉन इंटरेक्टिंग बोथ ए एंड बी, फर्मी गैस दोनों में फेज ट्रांजिशन पॉसिबल है, ऑप्शन सी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच्ड, ठीक है, करेक्टली मैच्ड केवल पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी होता है C/T, C/T, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर काई डिक्रीज होता है, ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, यस, आइसोबारिक और आइसोकोरिक। जीपीटी है ना, गिव्स फ्री एनर्जी पे चेंजेस देते हैं, पी और टी को कांस्टेंट रखना पड़ता है, तो ऑप्शन ये करेक्ट है पहला। और सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में गिव्स फंक्शन रिमेन कांस्टेंट, गिव्स फंक्शन जो है देख लो कांस्टेंट रहता है, तो 1 एंड 2 जो है करेक्ट है। 2 इन फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन वॉल्यूम एंड एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं, वॉल्यूम और एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं रहते हैं, एंट्रोपी चेंज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1 एंड 3। अगला क्वेश्चन है लेटेंट हीट दिया है, लेटेंट हीट हीट टेम्परेचर टी स्पेसिफिक हीट बताना है। लेटेंट हीट Q = 2 ml होता है, Q = mc/dt भी होता है, C स्पेसिफिक हीट है, तो L C = dLL/dt। L कितना दिया है ये, इसको T के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, -0.75 आएगा। T के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो dL/dt, तो यस नेगेटिव आएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन असर्शन दिया, ट्रांसफॉर्मेशन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस टू क्यूरी टेम्परेचर इज द सेकंड ऑर्डर, यस ट्रू है। सेकंड ऑर्डर में फेज रूप बदलता हुआ परिवर्तन दिखता नहीं है, अंदर ही अंदर बदल जाता है, अंदर ही अंदर फेरोमैग्नेट से पैरामैग्नेटिक में बदल जाता है, फिजिकली चेंज नहीं होता है सेकंड ऑर्डर में, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, मतलब असर्शन ए करेक्ट है। ट्रांजिशन इन विच द डेंसिटी ऑफ एंट्रोपी चेंजेस स्लोली एट ट्रांजिशन पॉइंट, the first order and the second order derivative of the Gibbs function और continuous। थोड़ा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, शब्दों में थोड़ा हेर फेर हो गया है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है बेसिकली, तो हाँ ये रीज़न तो करेक्ट लग रहा है, तो बोथ है रीज़न करेक्ट है ऐसे करके, तो या ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। देखते हैं क्या आएगा आंसर की में। यहाँ पर वो प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया, शब्दों में शब्द गलत एंड और को भूल गए वो, तो यस सो इट इज, ये डाउट में रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है डायोड से,
ये टनल डायोड का चित्र है, पता है सबको। ये बी, ये जो है आइडियल डायोड का है सी। तो ए टनल डायोड है, ए का वी, ए का वी ऑप्शन, ए का वी, हाँ ये में है। और बी का थ्री, बी क्या है थ्री, पी एन जंक्शन डायोड। सी का टू, बी थ्री सी टू, सॉरी ए का वी ना, हाँ ए का वी तो केवल इसमें है, बाकी ये बी का थ्री, बी का थ्री, बी थ्री ये पी एन जंक्शन डायोड है। और सी, सी का टू, सी का टू दे दिए जेनर डायोड। जेनर डायोड में तो रिवर्स बायस में काम करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कहाँ गए, ऑप्शन ए करेक्ट है। और डी, डी ये तो फोटो डायोड है, डी का चार, डी का वन दे दिया आइडियल डायोड, ये गलत है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्शन खड़ा कर सकते हैं, इसमें हो सकता है खड़ा कि इसमें डी का वन कैसे दे दिया, तो गलत है। आइडियल डायोड ऐसा थोड़ी होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडिकेटेड बाय द मीन। मीन का मतलब होता है सेंट्रल टेंडेंसी, बीच का। अगला क्वेश्चन, स्टेप फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। स्टेप फंक्शन बताना है, ये फंक्शन गिवन है, स्टेप इसको सिंपली इंटीग्रेट करना है पूरे ट्रांसफॉर्म टाइम, तो ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, स्टेप फंक्शन मतलब कांस्टेंट फंक्शन, या चारों में से केवल यही बस है जो कांस्टेंट है। ये तो प्रोपोर्शनल फंक्शन है, रैंप फंक्शन है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी रैंप फंक्शन है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, सो यही बस है स्टेप फंक्शन जो कि कांस्टेंट मिलता है, ऑप्शन सी। अगला है फूरियर ट्रांसफॉर्म से आया था, फूरियर ट्रांसफॉर्म, इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म बताना है। तो ये फंक्शन गिवन है, फूरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन ये होता है, बट इसको यूज़ ना करके ओरिजिनल उसका बेसिक डेफिनेशन यूज़ करेंगे, जो कि है ये। ठीक है, 1/√2 को नहीं लिखा जाता बेसिक डेफिनेशन में। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी करना है, लिमिट दिया है जीरो से टी, जीरो से कम मतलब जीरो से लेस देन टी पे जीरो होगा, तो जीरो से कम पे जीरो होगा, और ग्रेटर देन जीरो पे जीरो से इन्फिनिटी पर ये फंक्शन होगा, तो यहाँ रख दिए, ये टर्म जीरो हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा ये, और लिमिट रखेंगे माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो जीरो, जीरो रखेंगे तो वन, माइनस वन माइनस माइनस प्लस, फिर हर का परिमेयकरण कर देना है। ठीक है, रैशनलाइजेशन, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑल एनर्जी लेवल्स। सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब एक ही स्पिन, स्पिन मतलब हाफ, तो मल्टीप्लेट कैसे निकलते हैं 2s+1 से, सो एस का वैल्यू हाफ, 3 से 2 कैसे डबलेट, सो ऑल द एनर्जी लेवल्स आर डबलेट हो जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो। दो इलेक्ट्रॉन रहता है तो वन हो जाता है, ट्रिपलेट सिंगलेट ये होता है अपोजिट पैरेलल होके। यस, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मैचिंग। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा तो विजिबल में मिलता है, नियर इंफ्रारेड में नहीं मिलता, वाइब्रेशन विजिबल नहीं मिलता, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा फार इंफ्रारेड रीजन में मिलता है, या सी करेक्ट है। सी किसमें, ऑप्शन बी में है, तो बी करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन है, विथ एक्साइटिंग लाइन, एक्साइटिंग लाइन दिया है, रमन लाइन दिया है, तो रमन शिफ्ट बताना है। तो रैले लाइन दिया है, रैले वेवलेंथ ये, रमन लाइन दिया है ये, रमन शिफ्ट होता है 1/λ नॉट माइनस 1/λ रमन। वैल्यू रख के तिरक गुणा करके लाएंगे तो आंसर 10⁻1.15 इंटू 10⁵ आएगा, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ हाइपरफाइन कंपोनेंट ऑब्जर्व्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एटम। हाइपरफाइन कंपोनेंट पता करना है, से ट्रांजिशन गिवन है, ये जे का वैल्यू है, जे का वैल्यू हाफ, आई का वैल्यू दिया है, न्यूक्लियर स्पिन कितना हाफ दिया है, एफ होता है वेक्टर एडिशन ऑफ आई एंड जे। वेक्टर एडिशन करेंगे तो दो वैल्यू मिलेगा, जीरो और वन, तो जीरो के लिए 2a+1 करेंगे तो 1, एफ इज इतने लेवल्स मिलेंगे। ट्रांजिशन होगा तो ट्रांजिशन में अलग अलग लाइन, इससे कम लाइन मिलेंगे, ट्रांजिशन होगा तो 3 लाइन मिलेगा, बट इतने कंपोनेंट में बटेंगे ये, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, लेजर का वेवलेंथ दिया है, कोहेरेंस टाइम, व्हाट इज द कोहेरेंस लेंथ एंड स्पेक्ट्रल विड्थ बताना है। तो देख लो क्या दिया है, वेवलेंथ दिया है, कोहेरेंस टाइम दिया है, कोहेरेंस लेंथ होता है सी इंटू टी, सी दिया है, टी दिया है, तो एल बराबर 12 किलोमीटर आ गया। स्पेक्ट्रल विड्थ है डेल्टा न्यू होता है 1/2 टाउ, डेल्टा न्यू, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है, तो डेल्टा न्यू सी डेल्टा लेमडा बाई लेमडा स्क्वायर, तो फिर लेमडा स्क्वायर सबको इधर ट्रांसफर कर दोगे तो लगभग 4.5 इंटू 10⁻⁴
16 मीटर आएगा, जो कि है ऑप्शन डी में। अगला क्वेश्चन है द प्रेशर ऑफ द नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री फर्मी गैस इन द 3 डायमेंशन डिपेंड्स। प्रेशर निकालना है, प्रेशर होता है 2/5 एन ई एफ। फर्मी एनर्जी तो n की पावर 2/3 होता है ऑलरेडी, ठीक है, तो n की पावर 1 ऑलरेडी यहाँ पर 2/3, तो जुड़ के क्या हो जाएगा n की पावर 5/3 के प्रोपोर्शनल। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हॉल कोफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर इज 3.6 × 10 द रेजिस्टिविटी ही इतना दिया है, तो सैंपल अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड देन द हॉल मोबिलिटी पता करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं हॉल कोफिशिएंट इतना दिया है, सब गिवन है। कंडक्टिविटी सिग्मा एन ई म्यू एच इज द हॉल मोबिलिटी, सिग्मा 1/ρ होता है, और एन ई क्या होता है 1/RH होता है, तो RH/ρ इज द म्यू एच। आर एच का वैल्यू ये गिवन है, रो का वैल्यू भी गिवन है, ये इतना आ गया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। रेसिप्रोकल ऑफ सिंपल क्यूबिक, ये गलत है। रेसिप्रोकल ऑफ बीसीसी लैटिस बीसी, एससीसी का रेसिप्रोकल एससीसी ही होता है, तो सिंपल क्यूबिक का रेसिप्रोकल सिंपल क्यूबिक है, सी करेक्ट है। रेसिप्रोकल बीसीसी का एफसीसी होता है रेसिप्रोकल, डी भी करेक्ट, सी और डी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कंसिडर द वन डायमेंशन चेन ऑफ एटम गिवन है, उसके लिए डिस्पर्सन रिलेशन ये गिवन है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन द टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी पता करना है, तो ये गिवन है। डिस्पर्सन रिलेशन वी जी होता है D/H क्रॉस डी के रिस्पेक्टिव वी जी, ये वेलोसिटी ही पता करना है। अब हमें इस के का वैल्यू निकाल लेना है, के का वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे तो टाइम डिपेंडेंट पता चल जाएगा। फोर्स अप्लाइड किए कितना है, फिजिकल टू क्यू ई, दिस विल कॉज, फोर्स क्या करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt, p इज इक्वल टू h क्रॉस के होता है, h क्रॉस को कॉमन है dk/dt, और f इज इक्वल टू क्यू ई होता है, सो डी के, तो dk/dt बराबर -e/h, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा k नॉट इज द कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और -e इलेक्ट्रॉन दिए है ना, तो -e रख दिए हैं, ET/h क्रॉस, सो पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 1 मतलब यहाँ k का वैल्यू रख देंगे, कहाँ गए ये, तो मिल जाएगा k का वैल्यू रख दे, ये एक अंदर ले जाएगा तो k नॉट, ये प्रोपोर्शनल बताना है तो इसका कोई मतलब नहीं, हटा दो इस कांस्टेंट को। तो बी मान लेना है ए के नॉट को, बी मान लिए ए नॉट, तो वेयर बी इज इक्वल टू के नॉट कांस्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन है बी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ध्यान रखना बी कांस्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन है, तो ऑप्शन डी, डी यहाँ है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुपर कंडक्टिंग रिंग से कंडक्टर है ये, तो H/2 होता है, तो यस ऑप्शन सी बस इनकरेक्ट है। लंडन इक्वेशन λ² बी, लैम्डा पेनिट्रेशन डेप्थ है, तो यस बी करेक्ट है, करेक्ट है, डी तो करेक्ट है ही, तो ऑप्शन सी बस है जो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा है। अगला क्वेश्चन सबसे भयंकर सबसे बड़ा क्वेश्चन, यूरेनियम दिया है कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, पावर कितना जनरेट कर पा रहा है इतने यूरेनियम से, ये बताना है, ठीक, जो कि बहुत कठिन और बहुत लंबा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मोलर मास गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है सब मोलर मास, ये सब गिवन है, ये परसेंट मोलर मास इतना गिवन है, और नंबर ऑफ मास, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो मास अपन मोलर मास जो कि आया 0.21। अब नंबर ऑफ यूरेनियम एटम निकालेंगे जो कि गिवन है 725, इतना उसका फ्रैक्शन गिवन है, फ्रैक्शन इतना, तो नंबर कैसे निकालेंगे, टोटल एटम इंटू फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम कैसे निकाल, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने नंबर ऑफ यूरेनियम एटम आए। टोटल एनर्जी रिलीज कैसे निकालेंगे, एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन कितना हो रहा है इतना गिवन है, मेगा इलेक्ट्रॉन को जूल में बदलेंगे तो टोटल एनर्जी हो जाएगा नंबर ऑफ एटम इंटू पर फ्यूजन, तो ये निकल जाएगा इतना टोटल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टोटल एनर्जी इंटू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी 40% दिया है तो इतना आ गया 1.2, ठीक। अब पावर निकालने बोल रहे हैं, पावर होता है एनर्जी बाय टाइम, टाइम पर सेकंड में पूछा है तो यही हो जाएगा वाट, तो 10⁻10 ऑप्शन के अकॉर्डिंग लाना है, मेगावाट गीगावाट में, तो 10⁻, ये हो जाएगा 12.2 गीगावाट हो जाएगा। क्वेश्चन में तो कहीं भी गीगावाट नहीं दिया है, ये देख लो, मेगावाट दिया है तो फिर से गीगावाट को मेगावाट में बदलेंगे तो इतना आएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वार्क मॉडल ऑफ λ0, λ0 तो स्ट्रेंज पार्टिकल है,
तो इसमें स्ट्रेंज पार्टिकल तो रहेगा ही, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, UDS। चार्ज भी मैच कर सकते हो, निकाल सकते हो, ऑप्शन है। ऑक्सीजन का स्फेरिकल न्यूक्लियस है, वॉल्यूम दिया है V। बेरिलियम का भी स्फेरिकल है, तो उसका वॉल्यूम बताना है कि इसके साथ ये ऑक्सीजन से कैसे कंपेयर हो रहा है। हम जानते हैं कि वॉल्यूम का फार्मूला होता है स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब, तो बेसिकली वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r क्यूब। तो ऑक्सीजन और बोरॉन बेरिलियम का रेशियो निकालना है। सो इसका रेशियो ऑक्सीजन का और ये बेरिलियम का, ऑक्सीजन का दिया है 16, सॉरी ए आर ने दिया है, ए दिया है, आर नॉट नहीं, 8 दिया है। आर इज इक्वल टू आर के टर्म में निकालिए, आर इक्वल टू आर नॉट की पावर 1/3 होता है, तो ए नॉट नहीं, AO है ऑक्सीजन के लिए और ए बी है। ये ऑक्सीजन के लिए 16 दिया है और बेरिलियम के लिए कितना दिया है, 8 दिया है। 1/3 होता है, तो 1/3 से 1/3 3 कैंसिल, तो 16/8 2 आया। तो VO/VB कितना है, VO/VB कितना है 2, सो VO बराबर 2VB। और VO गिवन है ना V, तो 2 को इधर V भी निकालना है, V/2, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड है। अकॉर्डिंग टू द शेल मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस विच आर ऑल द पॉसिबल स्प्लिटेड एनर्जी लेवल्स ऑफ एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल में F7/2 F5/2 होता है, तो पता ही है, एनर्जी लेवल भरते समय निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, इन द बीटा डीके प्रोसेस इनिशियल स्टेट psi, फाइनल स्टेट वेव फंक्शन psi f, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बीटा डीके में क्या होता है, न्यूट्रॉन डीके करता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो में, एंटी न्यूट्रिनो में। तो वेव फंक्शन psi इज द वेव फंक्शन ऑफ पैरेंट न्यूक्लियस, यस पैरेंट न्यूक्लियस का वेव फंक्शन है। psi f इज द प्रोडक्ट ऑफ द वेव फंक्शन और द मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डॉटर न्यूक्लियस और बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन का और न्यूट्रिनो, ठीक है, तीनों का प्रोडक्ट लेना होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, और लगभग 2-4 क्वेश्चन छूट गए, उसको कैलकुलेशन थोड़ा खोजने में टाइम लग रहा है, उसको मैं शॉर्ट्स वीडियो में डाल दूंगा। तो इस प्रकार से पूरा कंप्लीट होता है ये सेट 2024 का सॉल्यूशन। इसमें बहुत कई क्वेश्चन में दावा आपत्ति या विलोपित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आंसर की क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग पता करेंगे।